नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो स्किप करके ना देखें क्योंकि जो जानकारी पीछे दिख रही है वो थोड़ी अलग है। जो मैं आपको सितंबर महीने के गोचर के बारे में बता रहा हूँ ये एक जनरल गोचर है। हर किसी की कुंडली पे उसकी दशा भुक्ति अंतरा और उसकी जो प्लेनेटरी प्लेसमेंट है D1 में उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपका महीना सितंबर 2024 का कैसा रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको ग्रहों की पोजीशन बता देता हूँ गोचर की। सितंबर 16 2024 सन एंटर इन विर्गो। 29 अगस्त को मरकरी टर्न डायरेक्ट इन कैंसर। सितंबर 4 2024 मरकरी एंटर इन लियो एंड सितंबर 23 मरकरी एंटर इन विर्गो एंड सितंबर 18 वीनस एंटर इन लिब्रा। सूर्य अभी सिंह राशि में जो 16 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। बुध जो अभी 29 अगस्त को कर्क राशि में मार्गी हुए हैं और 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होगा। गुरु का गोचर वृक्ष राशि में। वीनस का गोचर शुरुआत में कन्या राशि में और 18 सितंबर के बाद तुला राशि में गोचर करेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि में। राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा सितंबर 2024 में। मेष से लेकर मीन लगन यानी 12 लगन में सभी ग्रहों के गोचर का फल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष लगन के बारे में। मेष लगन वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में अपने ही घर में है, जो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे सूर्य वाटरी साइन कैंसर से गोचर करके 16 अगस्त को फायरी साइन लियो में आया है। जैसे अगर कोई स्विमिंग करने के बाद बोन फायर के पास आकर बैठता है और गर्म चाय पीता है तो उसे फील होता है कि वो फुल पावर में है, फीलिंग फ्रेश, क्रिएटिव, इंटेलिजेंट। कोई भी डिसीजन लेना तो उस वक्त लेने के लिए वो बड़ा कंफर्टेबल और फ्रेश अपने आप को महसूस करता है। तो जहाँ तक अपने आप को पूरा विद्वान बुद्धिमान समझेगा, ये सन के लिए ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है क्योंकि इसके मूल तत्व लियो साइन है जो फिफ्थ हाउस को पॉजिटिव स्टैंड देता है। फिफ्थ हाउस जो इंटेलिजेंसी का, एजुकेशन का, किड्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करने का, नॉलेज गेन करने का। तो सन इस हाउस में इस टाइम के दौरान आप नॉलेज गेन करेंगे बाय लर्निंग न्यू थिंग्स एंड योर ग्रास्पिंग पावर इज वेरी गुड टू लर्न द थिंग्स एंड कंसेप्ट को आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हाउस को और जैसे ही गवर्नमेंट जॉब को ये शो करता है 10th हाउस है, 5th हाउस से ये 7th एस्पेक्ट, 11th हाउस को जो सोशल सर्कल है, आपकी नेटवर्किंग है, हाउस ऑफ गेन का है, सोशल सर्कल में नेम फेम का है। ये वो सारी चीजों को वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन शर्त है आपको उस चीज के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सन की नेगेटिव कारक थिंग्स है, एरोगेंसी एंड इगोस्टिक, वो इसके बीच में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये आपको हानि पहुंचाएंगे। अगर आपका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ में बहुत अच्छा है, अगर आप एक क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है इस वक्त। एज पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सन 5th हाउस में है, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। और सन रिप्रेजेंट करता है ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन को, उसके लिए आप जस्ट प्रैक्टिस करिए मेडिटेशन एंड योगा का और कूल एंड काम टू टेक एनी डिसीजन। सिंह राशि में सूर्य गोचर आप जो पर्सनल एफर्ट करोगे उसको ये बूस्ट अप कर देगा। 16 सितंबर के बाद सन का गोचर वर्गो यानी कि 6th हाउस में होगा। मेष लगन वालों के लिए सन अपनी पावरफुल पोजीशन से निकलकर एक न्यूट्रल पोजीशन में आ रहा है। हालांकि सन का दोस्त है मरकरी जिसके घर में सन गोचर कर रहा है। 6th हाउस हेल्थ इशू का है, मेडिकल एक्सपेंसेस का है, लेकिन सन इज द कारक ऑफ इम्यूनिटी जो आपको इन सारी चीजों को ओवरकम करने में हेल्प करेगा और टू अचीव द सक्सेस फ्रॉम एनिमीज। तो 12th हाउस पर इसके एस्पेक्ट है जो कि फॉरेन के साथ लिंक ना रहे। तो अगर आपका प्लान फॉरेन जाने में या कोई कंसल्टेंसी है फॉरेन से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो वो आपका फुलफिल होने की पूरी संभावना है। खर्च कुछ इंक्रीज होंगे और शत्रु पक्ष आपको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी चिंताओं का कारण बनेगा। आगे हम बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए मंगल की, जो तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। बुध अपने मित्र की राशि और मंगल फायरी प्लैनेट है जो रूल करता है फर्स्ट एरीज एंड स्कॉर्पियो 8th हाउस को। 3rd हाउस आपके पराक्रम को, किसी भी चीज के लिए आपका कितना पैशन है, कितनी एनर्जी है उस काम को लेकर। अगर आप भविष्य का ध्यान रखते हो, कोई प्लानिंग या कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो किसी काम के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये मंगल का तीसरे हाउस में होने के कारण। क्योंकि मंगल अग्रेशन एंड फायरी प्लैनेट और जेमिनी
इंटेलेक्चुअल राशि है, तो जिसके कारण आपकी इंटेलिजेंस और आपकी क्रिएटिविटी में मंगल का फ्लो झलकेगा। लेकिन ध्यान रखें, इसमें आपका अग्रेशन इतना ज्यादा ना हो जाए कि आपकी वाणी, आपकी स्पीच कठोर हो जाए या आप अपना टेम्परामेंट लूज कर दें, क्योंकि मंगल आपका टेम्परामेंट को भी कंट्रोल करता है, जिससे आपका काम में कोई भी अड़चन होने की संभावना ना हो। फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप के कारण इस जातक में एंथुसिज्म, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा। किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट करेगा। एट्थ हाउस की लॉर्डशिप यानी एट्थ हाउस ऑब्स्टेकल एंड टेंशन, सीक्रेट, साइंस का, रिसर्च का, इनहेरिटेंस का है। इन चीजों को लेकर वो अपना एफर्ट करेगा, तो हो सकता है कि थोड़ी सी रुकावट आए, लेकिन काम उनका ये फुलफिल मेहनत से या पराक्रम से हो जाएगा। तीसरे हाउस से मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट सिक्स हाउस पर है, जो कि हाउस ऑफ एनिमी का है, तो अपने पराक्रम से उन पर सक्सेस मिलेगी एनिमीज पे। और साथ में सेवन दृष्टि जो हाइपर एक्टिव एस्पेक्ट है नाइन्थ हाउस, जो हाउस ऑफ लक का है, तो इनका लक इनका साथ देगा। नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रेवल का है, गुरु का, पिता का है, तो हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी या गुरु से मिलने का मौका मिले और लंबी यात्रा करनी पड़े, या अगर आप बाहर रह रहे थे हो सकता है कि आपको पिता से मिलने का भी मौका मिले। लेकिन इस हाउस की हाइपर एक्टिविटी के कारण हो सकता है कि आपका पिता से और गुरु से थोड़ा सा मतभेद हो जाए। और एट्थ दृष्टि उसकी टेंथ हाउस पर है, और टेंथ हाउस जो गवर्नमेंट का कर्म हाउस का है, हम फादर का भी इसमें लेते हैं। एट्थ एस्पेक्ट जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको अपनी जॉब या कैरियर से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इन चीजों को लेकर। लेकिन एट एंड इन चीजों में कठिनाइयों के बाद आपको ये चीज फुलफिलमेंट आपकी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए बुध के गोचर की। और बुध सितंबर के फर्स्ट वीक से कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन का है, आपकी इंटेलिजेंसी का, एजुकेशन का, फ्रेंड सर्कल का, बिजनेस का और मैथमेटिक्स या टीचिंग का है। फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रंस, इंटेलिजेंसी, स्पेक्यूलेशन, आपके इमोशनल एंजॉयमेंट का। सन कारक है फेम, पोजीशन का। मरकरी लियो में अपनी एनिमी साइन में होने के कारण थोड़े से चैलेंज आपको झेलने पड़ सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन या स्टडी या क्रिएटिव वर्क या बच्चों की प्रॉब्लम के कारण। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, एंड सिक्स्थ हाउस आपके एनिमीज और आपके डेली रूटीन का है। तो इस पोजीशन में इसके ऊपर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। मरकरी की सेवंथ एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर है, जो हाउस ऑफ फुलफिलमेंट, हाउस ऑफ डिजायर एंड हाउस ऑफ गेन का, नेटवर्किंग का है। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपका बिजनेस या ट्रेडिंग या नेटवर्क से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और न्यू अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर सर्कल आपको मिलेंगे। जब मरकरी सिंह राशि में वक्री थे तो आपके पार्टनर के साथ आपका मतभेद चल रहा होगा और सम कंफ्यूजन होगा। सूर्य और बुध का इकट्ठे फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य योग बनता है। इसमें मरकरी इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन का, सन पावर एंड अथॉरिटी, जो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी और अपनी स्किल के कारण आप दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे। आपकी लर्निंग एबिलिटी, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी और जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो आपको उसमें सक्सेस मिलने के पूरे चांस होंगे। मेष लगन वालों के लिए हम शुक्र की बात करते हैं तो 6 में है शुक्र, जो प्लेनेट ऑफ ब्यूटी, रोमांस, लग्जरी का है और जिसके पास लॉर्डशिप टॉरस एंड लिब्रा की है। और 6th में इसकी प्लेसमेंट के कारण ये डेबिलिटेटेड है, जिसके कारण इसकी पोजीशन 6th हाउस में इज नॉट गुड। 6th हाउस एनिमीज का है, चैलेंज का है, लिटिगेशन का है। वीनस की प्लेसमेंट यहाँ होने के कारण आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के पास लॉर्डशिप सेकंड हाउस की है, जो आपके हाउस ऑफ फैमिली का है, आपकी सेविंग का है, और 7th हाउस की जो आपकी पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है, आपकी मैरिज का हाउस है। 6th हाउस में उसकी प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे 2nd, 6th एंड 7th हाउस एक्टिवेट हो गए हैं। तो 6th हाउस इज द 12th ऑफ 7th हाउस, जो नेगेशन ऑफ द 7th हाउस, जो आपकी 2nd एंड 7th हाउस की एक्टिविटी को थोड़ा सा बैडली इम्पैक्ट कर सकता है। शुक्र की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर है। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंसिव, स्पिरिचुअलिटी का है, लॉन्ग जर्नी का है, फॉरेन से रिलेटेड है। तो आप किसी स्पिरिचुअलिटी या किसी भी तरीके से
आपका लिंक फॉरेन के साथ बन सकता है। आप इन चीज़ों पर एक्सपेंसिव ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि इन सभी चीज़ों में आपको मुश्किलें तो होंगी, उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 हाउस में मरकरी का साइन है। तो आपको थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी इन चीज़ों को ओवरटेक करने के लिए। मेष लगन वालों के लिए गुरु का गोचर की बात करते हैं तो गुरु जो सेकंड हाउस में है, जो 14 मई 2025 तक रहेगा, तो आपकी सेकंड हाउस के कारक की अपॉर्चुनिटीज को ओपन अप कर देगा, उसको ग्रो करेगा। और गुरु लॉर्ड है 9th एंड 12th हाउस का, जो लंबी यात्रा और फॉरेन को शो करता है। और वो अपना फाइनेंस और अपनी सेविंग और धन कमाने के साधन यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि उनकी कभी कभी सेविंग या बाहर से कोई पेमेंट फंस सकती है, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में वृष राशि में, जिसकी लॉर्डशिप शुक्र के पास है, गुरु और शुक्र की शत्रुता का भाव है, लेकिन गुरु की फिफ्थ दृष्टि 6th हाउस पर है, हाउस ऑफ एनिमीज और डेली रूटीन का। तो इसकी फिफ्थ दृष्टि अच्छी होती है, जो दुश्मनों से ये ओवरकम करने में इनको ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और 7th दृष्टि इसकी 8th हाउस पर पड़ रही है, तो अगर आप रिसर्च एक्टिविटी या साइंस में हो तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु भी क्योंकि नॉलेज का कारक है, और अगर आपका धन या कोई इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम है या कोई केस है या उसमें कोई इशू चल रहा है, तो उसमें भी आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। और इसकी 9th दृष्टि शनि के हाउस 10th हाउस में है, और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को और लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। हम बात आगे करते हैं शनि के गोचर की मेष लगन वालों के लिए, जो 11th हाउस में है। और 11th हाउस इक्वेरियस साइन में शनि की अपनी राशि, और वो भी मूल त्रिकोण राशि। और शनि जो है वो प्लेनेट ऑफ कर्म कारक और हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्लेनेट है। अगर आपने मेरा शनि रेट्रोग्रेड का वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में शनि के बारे में समझाया हुआ, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी राशि में शनि के रहने के कारण फाइनेंस को और उनकी आमदनी में इनको काफी फायदा होता है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन, आपके कर्म को शो करता है, और 11th हाउस आपके गेन को शो करता है। जो आपने कर्म की हैं उसका गेन आपको शनि दिलवाएगा ही दिलवाएगा। शनि की तीसरी एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस आपके लगन पर पड़ रही है, तो जिसके कारण आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंटेरोवर्ट हो जाएगी, और आप थोड़ी सी नैरो माइंडेड हो जाएंगे किसी भी चीज को सोचने विचारने के लिए, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इसकी 7th दृष्टि 5th हाउस पर पड़ने के कारण आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा उभर के बाहर नहीं आएगी। और अगर कोई प्रेगनेंसी या चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी इवेंट है तो उसमें डिले होगा। सैटर्न की 10th एस्पेक्ट 8th हाउस पर होने के कारण आयु में वृद्धि करता है, लेकिन 8th हाउस आपके ऑब्स्टेकल्स और पेन का भी है, और उसको भी ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है। आगे हम बात करते हैं एरीज लगन में राहु की पोजीशन, जो 12th हाउस में राहु जो एक धुआं है, और वो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंज उस घर के कारक तत्व में करता है जहां पर वो प्लेस्ड होता है। और जहां भी उसकी दृष्टि होती है उन सभी चीजों को लेने में आपको मुश्किल होती है। 12th हाउस प्लेसमेंट के कारण आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, जिसके कारण आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हो सकता है कि आपके फाइनेंस का बाहर से फॉरेन से कोई रिलेशन बन जाए, लेकिन आपकी पेमेंट फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। केतु जो 6th हाउस में है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो तो उसमें आपके वर्कलोड को इंक्रीज करता है, जिसके कारण आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और आपको हेल्थ के इशू होते हैं, जिसके कारण केतु जो कार्य को डिटैचमेंट का कारक है, तो डिटैचमेंट का जो आपके रूटीन वर्क में आपको डिटैच कर देगा। आगे हम बात करते हैं फिक्स लगन टॉरस की। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक एंड स्टेबल होगी। आपको हार्ड वर्क करने की और कंटिन्यूस काम करने की आदत है। आपका स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी, अगर आप थोड़े से जिद्दी हो गए तो नॉट पॉसिबल कि आप उस वर्क को कंप्लीट कर सको। अर्दी एलिमेंट होने के कारण आपके अंदर टॉलरेंस पावर भी काफी अच्छी है, और आप गुड प्लानर और फुली ऑर्गेनाइज, और हर चीजों को आप इन ऑर्डर करके रखते हैं। लगन लॉर्ड एंड 6th हाउस की जो लॉर्डशिप वो वीनस के पास, और वीनस 5th हाउस में डेबिलिटेटेड होकर केतु के साथ बैठा है, और
इसके ऊपर फोर्थ एस्पेक्ट मंगल की आ रही है जो कि लॉर्ड है 7th एंड 12th हाउस का। केतु विर्गो में 5th हाउस में बैठकर ये डिनोट करता है कि जो आपकी एजुकेशन है उसकी पूरी या उसको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर अपने बच्चों को किसी न्यू एक्टिविटी में डालना है तो वो उसके अंदर सेटल होने में भी उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इट इज़ बेटर जब केतु यहाँ से निकलेगा उस वक्त आप अपने बच्चों को डाल लो, अदरवाइज आप उनको सपोर्ट करो टू कंटिन्यू विथ दैट एक्टिविटी एंड एजुकेशन में, ताकि वो हार्ड वर्क जो करें और वो डाइवर्ट ना हो, क्योंकि राहु का भी 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ रहा है। वीनस कारक है वेल्थ का, मनी का एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और पार्टनर, वाइफ और कोई भी लग्जरी चीजों का जिसके साथ केतु बैठा है, जो इन सभी चीजों से प्लस मंगल की दृष्टि होने के कारण आपके 5th 6th 7th 12th हाउस एक्टिवेट हो गए। और 7th हाउस इज योर पार्टनर, योर वाइफ, एंड 12th हाउस इज द बेड प्लीजर, जो आपका बच्चों के प्रति थोड़ा सा मन मुटाव और वाइफ के साथ थोड़ी सी अनबन शो करता है। लेकिन इन चीजों में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर की 5th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस वीनस पर और केतु पर है। जुपिटर के साथ केतु को हम एज पर लाल किताब चेला और गुरु मानते हैं, जो स्टडी के लिए आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए। जुपिटर की एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़े, क्योंकि जो है वो लोड है 8th एंड 12th हाउस का। 8th इज योर पेन एंड ऑब्स्टेकल्स एंड योर रिसर्च एंड योर सीक्रेट एक्टिविटी। इन सभी चीजों को पार करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद यू विल गेन ऑफ 11th हाउस स्पाइसिस की लॉर्डशिप की जुपिटर के पास है, और प्लस 5th हाउस के ऊपर राहु का भी एस्पेक्ट है। तो राहु के एस्पेक्ट होने के कारण ये आपको आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं उन चीजों के लिए जिसका मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसा कि मैं आपको मार्स के बारे में भी बता दिया है कि मार्स 7th एंड 12th हाउस की लॉर्डशिप होने के कारण थोड़ा सा इनऑस्पिशियस है, और 12th हाउस में मार्स की राशि होने के कारण एक एकांत और आइसोलेशन की जगह में मार्स की राशि चलेगी, तो मार्स की जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। 12th हाउस लोड होने के कारण मार्स की एनर्जी का जो लेवल है, इनका काम करने का लेवल है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी, और जिसके कारण और झगड़ा और एक्सीडेंट का भी कारक है। 12th हाउस की लॉर्डशिप मार्स जो 2nd हाउस में मरकरी के साइन में बैठा है, और मार्स यहां से दृष्टि कर रहा है 8th हाउस एक्सपेंसिस 9th हाउस पर, और मरकरी 3rd हाउस में, 3rd हाउस में वो 9th हाउस को एस्पेक्ट करे, तो 3, 9 और 12 हाउस का कॉम्बिनेशन होने के कारण आप अगर आपकी दशा भुक्ति अंतरा में भी सपोर्ट किया, तो आप अगर वीजा या फॉरेन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसको पूरे चांसेस हैं फुलफिलमेंट होने के। आपको एडवाइज है डू सम मेडिटेशन एंड आइसोलेशन 12th हाउस की एक्टिविटी, बिकॉज मेष राशि 12th हाउस में है। सूर्य 16 अगस्त को अपने वाटर साइन कैंसर से साइन लियो में अपने घर में आए, तो आपको एक एग्जांपल के द्वारा, जैसे मैंने पहले भी समझाया कि जैसे अगर कोई इंसान स्विमिंग करके बॉन फायर के पास आकर बैठे तो हाथ में चाय का कप लेकर अगर चाय पी रहा है, तो ही फील्स की अथॉरिटी, कॉन्फिडेंट, किसी भी चीज को लेकर डिसीजन लेने में क्विक डिसीजन या वे सारी की सारी चीज इस वक्त आप फील करेंगे, क्योंकि सन आपके इस साइन लियो के अंदर है, प्लस टॉरस लगन के लिए सन आपके 4th हाउस में है। तो आपके गुड रिलेशन विद योर मदर, एंड अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके भी अगर आप कोई इशू चल रहा है, तो उसमें ये आपको गेन होने के पूरे चांसेस हैं। अगर बच्चे अपने एजुकेशन की तरफ हैं, तो हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान उनका मन भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, उनके मन में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहे। रूटीन की एजुकेशन आपकी ओके रहेगी, लेकिन अगर आप कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन या कोई हाई प्राइस को अचीव करने की ट्राई कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। मून आपके 4th हाउस में है, तो आपकी मदर आपके लिए सबसे जबरदस्त स्ट्रेंथ है, तो आप सबसे बेस्ट है आप अपनी मदर की सेवा करें टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ योर मून। आगे हम बात करते हैं मरकरी। मरकरी कैंसर साइन में इन योर 3rd हाउस, जो आपको इंटेलिजेंट और हर चीज को अडॉप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल बनाता है और ठंडे दिमाग से सोचकर आपकी इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करता है। 3rd हाउस पराक्रम का है, तो आप अपने एफर्ट से, अपने इंटेलिजेंसी से आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये
लेकिन शर्त यह है कि अगर आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके रखें तो ही, और आपको मजा आता है म्यूजिक, पोएट्री एंड लिटरेचर में। जब भी आप थके हुए होते हो तो आप इन चीजों को सुनकर यू फील फ्री एंड लाइट। जुपिटर आपके लगन में टॉरस राशि में बैठा है। टॉरस राशि जुपिटर के लिए एनिमी राशि है और जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 8th एंड 11th हाउस। 8th हाउस इज द प्रॉब्लमेटिक एंड ट्रबल्स एंड कोई भी क्रोनिक डिजीज का, इनहेरिटेंस का है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अगर आप किसी से पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें। राहु 11th हाउस में बैठकर आपके डिजायर को इंक्रीज करेगा और वो भी पाइसी साइन। आप अपनी डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल करें और किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। सैटर्न इन 11th साइन यानी कि एक्वेरियस में 10th हाउस में बैठकर ये शो करता है कि यू आर डिप्लोमेटिक एंड प्रैक्टिकल पर्सन। आप हर चीज को पाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने आप को शाइन करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप स्लो चलें क्योंकि सैटर्न की लॉर्डशिप दोनों हाउस 10th एंड 11th के पास और प्रोफेशनल आपके कर्म हाउस की है। तो अगर आप स्लो चलेंगे तो सैटर्न की स्पीड से ही आपको चलना पड़ेगा किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। तो आपको हमेशा अपने फादर का ध्यान, आपको हमेशा अपने फादर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि जो आप आज बने हो आपके फादर की सपोर्ट से आपने अचीव किया। तो राहु 11th हाउस में बैठकर ये शो करता है कि अगर आप कुछ कमीशन या कुछ बुराई या कुछ इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो तो वो बहुत बैड इफेक्ट आप पे डालेगा, तो इसलिए आप प्लीज उसे अवॉइड करें। आगे हम बात करते हैं जेमिनी लगन की, जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनका दिमाग हमेशा बिजी रहता है, जो डिफिकल्ट टास्क को भी बड़े इजी वे में हैंडल कर लेते हैं। असेंडेंट में मार्स लॉर्ड है 6th एंड 11th हाउस का, और आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करो क्योंकि 6th हाउस एनिमीज का और लगन में मंगल बैठा है जो कि हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहेगा। अगर आपकी दशा का कॉम्बिनेशन कहीं पर मंगल के साथ बन जाता है तो आपके लिए 6-11 का कॉम्बिनेशन, और अगर उसके साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा क्योंकि 6-10-11 का कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहा है। और खासकर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड आपके लगन में आ गया। आगे हम बात करते हैं शनि, जो 8th एंड 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 9th हाउस वेरियस में है, जो डिनोट करता है आपके लक को, आपके फादर के हाउस को। तो इसमें आपके फादर की हेल्थ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि 8th हाउस का रिलेशन बन रहा है 9th हाउस के साथ। अगर आप इसमें कोई रिसर्च वर्क या कोई मिस्टीरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन करते हैं तो वेरी गुड फॉर योर लक एंड फॉर योर प्रोफेशन। सूर्य आपके 3rd हाउस लियो साइन में, सन इज द कारक ऑफ नॉलेज, करेज, अथॉरिटी एंड 3rd हाउस इज योर पराक्रम। तो ये पराक्रम को इंक्रीज करता है, इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है टूवर्ड्स योर राइटिंग टू योर एंड योर राइटिंग टू योर फिलोसफर बैंड ऑफ योर माइंड। तीसरी हाउस में सूर्य आपको क्विक टेम्पर और थोड़ा सा टेम्पर जल्दी लूज करने वाला बना देता है क्योंकि 3rd हाउस का नेचुरल कारक मंगल है। दोनों फायरी साइन का इफेक्ट 3rd हाउस में आने के कारण, तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और आपकी ब्रदर एंड सिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर के मंथ में मरकरी 2nd हाउस में कैंसर साइन में आपकी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट बनाता है और लगन और 4th हाउस की लॉर्डशिप के कारण आपको बेनिफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड मनी गेन फ्रॉम सेल्फ बाय योर ओन एफर्ट देता है। जुपिटर जो टॉरस 12th हाउस में होने के कारण इंडिकेट करता है कि आप अपना पैसा खर्च करेंगे स्पिरिचुअलिटी में या उन लोगों पर जिनको जरूरत होगी, लाइक डोनेशन में। अगर आपकी दशा भुक्ति या अंतरा का रिलेशन अगर सैटर्न के साथ बन जाता है तो आप किसी बिजनेस या पार्टनरशिप के चक्कर में आपका फॉरेन जाने का भी ट्रैवल हो सकता है, और कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक्सपेंसेस कर रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा सोच विचार कर लें, थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि पार्टनरशिप का हाउस जो 7th हाउस है उसका लोड जो है वो 12th हाउस ऑफ एक्सपेंसेस में जा रहा है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि अगर हम बात करते हैं शुक्र की जो 12th एंड 5th हाउस का लोड होकर डेबिलिटेटेड कन्या राशि के अंदर विद केतु के साथ है, आपकी मदर के साथ अच्छे रिलेशन होने के बजाय आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए मदर के साथ, और जो आपका
घर का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा और आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं यहाँ से थोड़ा सा डिटैच हो जाऊं और कोशिश करूं कि आप अपने आप को समय दें। सैटर्न 9th हाउस में लॉन्ग जर्नी देता है और इस लॉन्ग जर्नी के कारण आपको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और खासकर ज्वाइंट से रिलेटेड। राहु स्पाइसेस में आपके 10th हाउस में जो आपके करियर से रिलेटेड थोड़ी सी चेंज करेगा, तो ये आपके करियर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, जो आपके मन में हमेशा ये कन्फ्यूजन रखेगा कि मैं इस जॉब से अपने आप को चेंज कर लूं, और अपने प्रोफेशनल जगह पर आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के कारण थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप इन सभी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वीनस के बारे में, कि केतु आपका डेबिलिटेटिव वीनस के साथ 4th हाउस में, जो मदर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन रखता। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकते हैं, इसलिए आप अपने थोड़े से बिहेवियर को कंट्रोल रखें और आप अपनी मदर की हेल्प करें और मेक योर फैमिली एटमॉस्फेयर गुड। चंद्रमा आपकी 2nd हाउस में होने के कारण कैंसर साइन में आप मनी को गेन करेंगे, तो योर हार्ड वर्क एंड और आपको हमेशा ये रहेगा कि मैं मैक्सिमम मनी इकट्ठी करूं, जिसके कारण आप अपनी डे टू डे डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि 2nd हाउस में मरकरी बैठा है और मरकरी जो लॉर्डशिप मरकरी के लगन की, और लगन में मंगल बैठा, तो और मंगल की 4th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस होमली एनवायरनमेंट पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी केतु और वीनस बैठे हैं। इसलिए टेक रेस्ट एंड डू सम मेडिटेशन टू कंट्रोल योर मून। ये मून की सितंबर स्टार्ट की प्रेडिक्शन है, क्योंकि मून चेंज होता है एवरी 2.5 दिनों के बाद, तो ये सितंबर के महीनों में कई बार चेंज हो जाएगा, कई हाउसेस में इसकी प्लेसमेंट होगी। आगे हम बात करते हैं कैंसर साइन कर्क राशि के बारे में, कर्क लगन के बारे में। चंद्रमा कर्क लगन में इंसान को सेंसिटिव और हर चीज को अप्रोच करने के लिए अपनी अप्रोच स्पॉन्टेनियस यानी कि इंस्टिंक्टिव होती है, क्योंकि साथ में मरकरी भी बैठे, तो मरकरी कैंसर के अंदर कम्युनिकेशन और स्पीच की क्षमता में इमोशन को इंक्रीज कर देता है। किसी भी बात में वो अपनी फीलिंग और इमोशन को पहले रखेंगे और अपने लॉजिक को बाद में। सूर्य 2nd हाउस में अपनी ही राशि लियो में के अंदर बैठने के कारण वो आपको बोल्ड बनाता है और आपकी स्पीच कम्युनिकेशन थोड़ी अथॉरिटिव होगी। आप रिस्पेक्टफुल होंगे। दिस टाइम आप किसी न किसी चीज में फेमस होंगे। मंगल जो जेमिनी के अंदर है और मार्स की लॉर्डशिप 5th एंड 10th हाउस की है, यहाँ पर बैठकर मार्स अपनी अटैचमेंट और आपके चिल्ड्रंस और आपका प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा होगी, और आप एक्सपेंसेस भी अपने चिल्ड्रंस पर और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या कोई पैशन से रिलेटेड उस पर आप खर्चा करेंगे। अगर आपकी दशा भुक्ति यंत्र में जुपिटर की दशा का कोई लिंक बन गया मंगल के साथ, तो वो आपको अब्रोड की भी अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का एक्सपेक्ट 3rd हाउस पर है और जुपिटर लॉर्ड ऑफ 9th है, और 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से अब्रोड की अपॉर्चुनिटी या वीजा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। जुपिटर की प्लेसमेंट टॉरस साइन 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाओं का है, और उसको फुलफिल करने के लिए जुपिटर काफी हेल्प करता है, क्योंकि 6th हाउस की लॉर्डशिप जुपिटर के पास, और एनिमीज को ओवरकम करने के लिए जुपिटर हेल्प करता है। अगर ये कॉम्बिनेशन लायर्स में या एस्ट्रोलॉजर में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके बड़े भाई के साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। केतु डेबिलिटेटेड वीनस के साथ 3rd हाउस में, अगर आप पब्लिकेशन, राइटिंग या उससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो वीनस आपको एक्सप्रेस करने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं। छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ समय के लिए डिटैच हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शनि की, जो एक्वेरियस में है, जिसके पास लॉर्डशिप 7th एंड 8th हाउस की है, तो आपका इंटरेस्ट अकल्ट साइंस में या रिसर्च एक्टिविटी में होगा, और आपका अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वाटरी साइन लगन कैंसर है, और थोड़े से स्पिरिचुअलिटी को और अपने रिलीजियस की रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं, और आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में राहु जो मेटेरियलिस्टिक है, जो स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस नहीं होने देगा, तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें।
अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो डेबिलिटेड वीनस के साथ केतु कन्या राशि में थर्ड हाउस में है, तो आप हार्डवर्क और परिश्रम करने के बाद भी जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पराक्रम, आपकी मेहनत को केतु डिटैच करता है आपके आउटकम को प्राप्त करने के लिए। और मार्स की फोर्थ एस्पेक्ट उसके ऊपर है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। कैंसर लगन वाले लोग म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं, और यहाँ पर केतु इनके बिल्कुल अपोजिट म्यूजिक को पसंद नहीं करता। तो सबसे बेस्ट आपके लिए यह है कि आप कोई रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जुड़ जाओ, और रिसर्च एक्टिविटी और अकल्ट का कहीं ना कहीं रिलेशन केतु के साथ भी है, जो आपके केतु को भी कंट्रोल करेगा, आपके राहु को भी कंट्रोल करेगा। और एज पर लाल किताब, मंगल अगर 12वें हाउस में बैठा है, तो राहु कहीं पर भी बैठा तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। मैंने आपको पहले भी जोडिएक साइन में के अंदर बताया कि महावत मार्स और हाथी राहु को कैसे कंट्रोल करता है। आगे हम बात करते हैं लियो लगन की। लियो की लॉर्डशिप सन के पास है और सन लगन में ही बैठे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्जांपल में कि अगर कोई स्विमिंग पूल में से निकलकर बोन फायर के पास आकर गर्म चाय अगर कोई पीता है, तो उसकी कितनी एनर्जेटिक, कितना कॉन्फिडेंस, या कोई भी काम का डिसीजन लेने के लिए एकदम क्विक डिसीजन पावर होती है। जैसे कि हम रूटीन में हम खुद भी अपने आप को अगर इस पोजीशन पे देखें तो हमें लगता है कि भी हम चाय पे चर्चा करेंगे। तो ऐसी फीलिंग सन के लिए है लगन में बैठकर, सिंह लगन वालों के लिए। 16 सितंबर के बाद सन गोचर करेंगे विर्गो में, जो राहु केतु की एक्सिस पर आता है। तो आप अपने फादर का ध्यान रखें, और सितंबर मंथ में पितृ पक्ष भी आ रहा है, तो आप अपने फादर का ध्यान रखें और अपने पितरों की पूजा करें जिस भी विधि विधान से आप कर रहे हैं। ये मैं सभी लग्नों के लिए बता रहा हूँ आपको। शनि 6th और 7th हाउस की लॉर्डशिप एंड प्लेसमेंट 7th हाउस होने के कारण आपको जो विंड से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और इस पोजीशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। अगर आपका कोई मैरिज से रिलेटेड कोई प्रपोजल चल रहा है, उसे शनि 7th हाउस में बैठकर आपको डिले या कुछ ऑब्स्टेकल कर सकता है, लेकिन अगर वो करेगा तो आपकी मैरिज को रिस्पेक्टेबल फैमिली में करेगा, और अपने पार्टनर के साथ आपका मतभेद हो सकता है। साथ में इस घर में शनि बैठकर ये कहते हैं कि अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना। आप इस चीज का खास ध्यान रखें। 6th एंड 7th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास होने के कारण एंड 7th हाउस में बैठने के कारण दुश्मनों से थोड़ा सा आप अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि दुश्मनों से जितना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि दुश्मनों से जीतना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लियो लगन वालों के लिए जुपिटर 10th हाउस, जो हाउस ऑफ पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, आपके कर्म हाउस का है, यहाँ पर जुपिटर बैठकर ये कहते हैं कि आपकी इच्छा है, आप जो चीज करना चाहते हो आप उसको प्राप्त कर लोगे, और आप अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस करोगे। हो सकता है कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो उस जगह के आप हेड बन जाओ। आपकी एजुकेशन में गेन प्राप्त करने के लिए जुपिटर, जिसके पास 5वें और 8वें घर की लॉर्डशिप होने के कारण डेली शेड्यूल में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाहर से मीन्स अब्रॉड से गेन आपको कम होगा, और मदरलैंड से आपको गेन ज़्यादा होगा। अगर हम 5th हाउस के कारक की बात करें, एजुकेशन और स्पेक्युलेशन में गेन की, तो उसमें आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्योंकि 8th हाउस की लॉर्डशिप और 8th हाउस में राहु बैठे हैं, और जो मेंटल टेंशन का भी कारण है। 12th हाउस में मून कैंसर राशि में बैठकर आपकी नेचर बड़ी अच्छी बनाता है, लेकिन आप चैरिटी में पैसा खर्च करोगे, गरीब लोगों की हेल्प करोगे, आप उनको खाना खिलाओगे, बट आप अपनी फैमिली और होम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। 12th हाउस में मून ट्रैवलिंग करवाता है। हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री, ओवरसीज की ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। आपका मून आपके 12th हाउस में बैठे हैं, जो मेंटल टेंशन और चिंताओं का कारण बनता है, और आप अपनी मदर की हेल्थ के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। ये मून की जो प्रिडिक्शन है, ये स्टार्टिंग ऑफ द डेज ऑफ द सितंबर है, क्योंकि 2.5 दिनों बाद मून की पोजीशन चेंज होती है, तो पूरा मंथ मून की पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो ये मैंने शुरुआत का बताया है आपको। आगे राहु 8th हाउस में बैठकर आपका इंटरेस्ट पैदा करता है ऑकल्ट साइंस में, लेकिन राहु पाइसिस के अंदर बैठकर आपको जो इंटरेस्ट पैदा किया है 8th हाउस में, अगर उसमें आपको अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिली, तो राहु पाइसिस में बैठकर उस इंटरेस्ट को खत्म कर देता है, और आप उस
चीज को छोड़ देते हो। राहु 8th हाउस में बैठकर ये कहते हैं कि आप अपनी चीजों की संभाल करो कि कोई चोरी ना हो जाए या कोई गाड़ी आप थोड़ी ध्यान से चलाएं। राहु 8th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यह आपकी अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉब्लम करता है या ऑब्स्टेकल पैदा करता है। अगर कोई आपका कोई केस चल रहा है या अगर आपका कोई पेंडिंग वर्क इससे रिलेटेड चल रहा है तो राहु 8th हाउस में आपका एंगर इंक्रीज करता है। इसलिए आपको जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कोई भी डिसीजन इनहेरिटेंस से रिलेटेड लेते हुए और मदर से गुड रिलेशन रखें, क्योंकि मून जो मदर का कारक 12th हाउस में और राहु की 5th एस्पेक्ट लाइक जुपिटर मून के ऊपर पड़ रही है और राहु आपके 2nd हाउस वेल्थ सेविंग और फैमिली को भी एस्पेक्ट कर रहा है। मरकरी, आगे हम बात करते हैं, मरकरी आपके 12th हाउस कैंसर साइन में बैठकर आपको इंटेलिजेंट बनाता है कि आपने मनी को कैसे सेव करना है और अगर आप मनी को कहीं पर लगाओगे, आप एक्सपेंसेस करोगे तो आप प्रॉपर तरीके से करें कि उसका आउटकम क्या होगा। बड़ा सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करोगे और मरकरी जो कारक है फ्रेंड्स का, और यू स्पेंड मनी ऑन योर फ्रेंड्स, क्योंकि मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस ऑफ गेन एंड 2nd हाउस ऑफ सेविंग। मरकरी 12th में बैठकर थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम करता है, थोड़ा सा स्ट्रेस, नर्व से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देने की संभावना रहती है। आइज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी जो आपके 12th हाउस में जो एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा इंटेलिजेंसी को यूज करोगे तो अपने एनिमीज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें क्योंकि उसके कारण आपके फ्रेंड सर्कल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 23 सितंबर 2024 के बाद मरकरी कर्क राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। आगे हम बात करते हैं लियो लगन में मंगल जो 11th हाउस में है, जिसके पास लॉर्डशिप 4th एंड 9th हाउस की लॉर्डशिप के कारण यह योग कारक बन जाता है और जो 11th था उसके हाउस ऑफ डिजायर में बैठा है और ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो डिजायर और आपकी जो इच्छाएं वो पूरी होंगी, लेकिन आप इसकी एक लिमिट लगाएंगे। आउट ऑफ द लिमिट जाकर अगर आपकी इच्छाएं होंगी तो वो पूरी होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे आपको मेंटली स्ट्रेस उतना ज़्यादा होगा। आपका रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ अच्छा होगा, खासकर बड़े भाई के साथ, और आपका फ्रेंड सर्कल होगा वो भी इंटेलिजेंट और क्रेजियस लोगों के साथ होगा, क्योंकि जेमिनी साइन 11th हाउस में है। यू आर बिजनेस माइंडेड एंड गुड क्वालिफाइड। आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो कि 2nd हाउस में जिसकी लॉर्डशिप 3rd एंड 10th हाउस की है, और आप हमेशा चिंताओं में रहेंगे फ्यूचर की सेविंग के लिए। आप जितना एफर्ट करोगे आपका प्रोफेशन में आपकी अचीवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, क्योंकि वीनस 2nd हाउस में केतु के साथ बैठा है और मंगल की 4th एस्पेक्ट केतु और वीनस के ऊपर पड़ रही है, तो आपको एंग्री होने का कारण बनता है, जिसके कारण आपकी प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। केतु 2nd हाउस में बैठने के कारण आपको डिटैच करता है जो आप सेविंग करना चाहते हैं उससे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया कि बिजनेस के लिए जो केतु 2nd हाउस में बैठकर आपको डिटैच करता है, मनी मैटर्स को और डोमेस्टिक लाइफ में भी थोड़ी सी हैप्पीनेस कम करता है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। 18 सितंबर 2024 के बाद शुक्र जो गोचर करेंगे अपनी डेबिलिटेटेड राशि कन्या राशि से अपने घर तुला राशि में, तो जो भी विर्गो से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अभी तक, उन सभी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं विर्गो यानी कि कन्या लगन के बारे में। विर्गो लगन की लॉर्डशिप मरकरी के पास है, जो कि 11th हाउस में कैंसर साइन में बैठे हैं, तो आपकी एम्बिशियस और चीज़ों को अचीव करने की डिजायर को इंक्रीज करता है, और ये सारी की सारी चीज़ आपको मिलेंगी भी, ये खासकर उन लोगों जो मैथमेटिशियन या कमीशन एजेंट हैं। मरकरी की लॉर्डशिप लगन और 10th हाउस की है और वो 11th हाउस में बैठा है, तो आप अपना पूरा एफर्ट अपने प्रोफेशन को ग्रो करने में लगाओगे, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि 10th हाउस में आपके मार्स जिसके पास लॉर्डशिप 3rd एंड 8th हाउस की है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन और एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो 8th हाउस का इफेक्ट, टेंशन, ऑब्स्टेकल आपके प्रोफेशन में आएंगी और आपका पराक्रम जो 3rd हाउस भी कम होगा। यू फील लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस,
उसकी फोर्थ एस्पेक्ट आपके लगन पर जा रही है। आप अपनी कम्युनिकेशन और एंगर पर कंट्रोल रखें। सन सूर्य अपनी ही राशि लियो में 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस में बैठने के कारण आप अपनी सेविंग की तरफ ध्यान ज्यादा दोगे और कुछ नेसेसरी चीजों पर भी खर्च करने से पहले आप सोचोगे। आपकी हैबिट थोड़ी सी कम है, जिसके कारण आपके एक्सपेंसेस भी आपके कम होंगे। 12th हाउस में सूर्य बैठकर आपको लॉन्ग जर्नी या अब्रॉड जर्नी करवाता है, वो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों के लिए। मून अपनी ही राशि कैंसर 11th हाउस में, जो आपको आपकी डिजायर क्लियरली पता है कि आपने क्या अचीव करना है और किसी फीमेल की हेल्प से आपको गेन होगा और अपने आउटर सर्कल के लिए आप सेंसिटिव होगे और आप गैदरिंग और सोशल गैदरिंग में आप इन्वॉल्व ज्यादा होंगे। ये मैं मून की शुरुआत सितंबर की इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ और मून एवरी 2.5 दिनों के बाद चेंज करता है अपने साइन को। आगे हम बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लगन के बारे में। तुला लगन की लॉर्डशिप जो वीनस के पास है और वीनस लगन से 12th हाउस में बैठा है, जो शो करता है एक्सपेंडिचर को, और जो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रखते हैं उनको पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और आपका ट्रैवल इन योर कंट्री एंड आउट ऑफ योर कंट्री हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस का लिंक 9th हाउस मार्स का एस्पेक्ट 4 वीनस के ऊपर पड़ रहा है, तो 3rd हाउस पर भी पड़ रहा है, तो आपका अपने कैरियर से रिलेटेड आपका ट्रैवल होगा। कन्या राशि में बैठा शुक्र आपको लेफ्ट आई की प्रॉब्लम दे सकता है, और क्योंकि साथ में केतु बैठा है तो हो सकता है कि सर्जरी की भी संभावना हो सकती है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि वीनस 1st एंड 8th हाउस की लॉर्डशिप लेकर थोड़ी सी आपको ट्रबल क्रिएट कर सकता है। आपकी सेविंग्स में टेंशन फ्रॉम योर फैमिली साइड और आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीनस के कारण आपको थोड़ी सी अनहैप्पीनेस इन योर मैरिज लाइफ हो सकती है। आगे हम बात करते हैं सूर्य की जो 11th लॉर्ड है, 11th हाउस में ही लियो साइन में बैठा है, जो आप अपनी डिजायर, आपकी इच्छाओं को फुलफिल करोगे। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, उनको फाइनेंशियली बेनिफिट अच्छा होगा, फाइनेंशियली गेन होगा फॉर देयर फादर आल्सो। 16 सितंबर के बाद सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके लियो से वर्गो में जा रहे हैं, तो जो राहु केतु की एक्सिस पर है, तो आप अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। और पितर पक्ष जो सितंबर महीने में आ रहा है, तो उसमें आप अपने पितरों के पूरे विधि विधान से पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मैं सभी लग्नों के बारे में बता रहा हूँ जो पितर पक्ष में पूजा करने का विधि विधान से बताया है। आगे हम बात करते हैं मून की जो 10th हाउस में कैंसर साइन में है, तो या तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप कोई भी जो भी आप प्रोफेशन में हो सकते हो जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग हो रही है, जिसमें आपको बेनिफिट फाइनेंशियली और आपकी जॉब में आपको बेनिफिट होगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़े। ये मैं मून की शुरुआती 2-3 दिनों की जो प्रोडिक्शन है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मून एवरी 2.5 डेज के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। आगे हम बात करते हैं मंगल की जो दूसरे और 7वें हाउस की लॉर्डशिप है और 9th हाउस जेमिनी साइन में बैठा है। तो यू आर लकी फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि 2nd हाउस आपकी सेविंग का और 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का है। आपका बिजनेस का है जो आपके लक हाउस में भाग्य स्थान में 9th हाउस में है। अगर आप कोई बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करने जा रहे हो, तो आप अपनी अग्रेसिव जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें टू गेट गुड फाइनेंशियल स्टेटस। आगे हम बात करते हैं मरकरी की जो 9th एंड 12th हाउस की लॉर्डशिप लेके 10th हाउस में है कैंसर साइन में। मरकरी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। दिस इज एन एनिमी फॉर मरकरी। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट, जिस चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका उतना आउटकम आपको अपने सुपीरियर या जूनियर से नहीं मिल रहा है आपके प्रोफेशनल प्लेस पर। आगे हम बात कर रहे हैं जुपिटर की, जिसके पास 3rd एंड 6th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 8th हाउस में है। जुपिटर जो बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, लेकिन अगर आप अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट दिखाते हो या आपकी नॉलेज इसमें आप इंक्रीज करते हो, तो जुपिटर के जो साइड इफेक्ट हैं उससे आप बच जाओगे। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस की कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो उसमें आपको इनहेरिटेंस मिलने की संभावना है। जुपिटर का लिंक 3, 6, 8 हाउस से हो रहा है, तो 6th डिजीज एंड 8th हाउस इज क्रोनिक डिजीज। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें।
टू फाइंड आउट एनी प्रोलॉन्ग डिजीज। राशि जो आपकी 4th एंड 5th हाउस में आ रही है, जो कि सैटर्न की राशि है, और वो सैटर्न तुला राशि वालों के लिए योग कारक है। थोड़ी सी चिल्ड्रंस और एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल और हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा आपको सक्सेस अचीव करने के लिए। राहु 6th हाउस में बैठकर कोई भी रोग की प्रॉब्लम दे सकता है, और लिब्रा लगन वालों को खासकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने पेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको कोई हिडन एनिमीज हो जो आपकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। 6th हाउस जो आपके मैटरनल अंकल और आपके सर्वेंट को दिखाता है। राहु 6th हाउस में बैठकर ये शो करता है कि ये आपके मैटरनल अंकल और सर्वेंट आपकी प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं। केतु 12th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी प्लेनेट इन स्पिरिचुअलिटी एंड आइसोलेटेड हाउस में है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो या तो केतु का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। आपको एडवाइस है, अगर आप डिजायर और मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाओगे तो केतु आपको इन चीजों से डिटैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वीनस फाइनेंस एंड मनी का कारक है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस होगा। आगे हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन के बारे में, जिसकी लॉर्डशिप मंगल के पास है, और मंगल 6th हाउस का भी लॉर्ड है और बैठा है 8th हाउस में जेमिनी में। तो 1 6 8 का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम कर सकता है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपका इंटरेस्ट अकल्ट साइंस में है तो बहुत अच्छा है। मंगल का इफेक्ट आप कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको इतनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में ना मिले, जो आपके डिसअपॉइंटमेंट या एंग्री होने का कारण होगा। 8th हाउस में बैठा मंगल थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। 8th हाउस में बैठा मंगल ये कहता है कि आप अपनी ड्राइविंग थोड़ी सी ध्यान से करें और डिस्प्यूट से बचें। सन लियो में 10th हाउस में अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का या गवर्नमेंट सर्विस में हो, या अपने अप्लाई किया गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो वो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। और सन क्योंकि कारक है टेम्पल का, तो आपको रिलीजियस प्लेस पर भी जाने का चांस मिल सकता है। मून आपकी कैंसर राशि में 9th हाउस में हाउस ऑफ लक में है, तो आप हाई एजुकेशन से रिलेटेड या तो कहीं अप्लाई करेंगे, या आप उनका बेनिफिट आपको मिलेगा, और आप कहीं पर भी मनी इन्वेस्ट करोगे तो वो चैरिटेबल रीजन के कारण आप इन्वेस्ट करोगे, और इधर किसी धर्मशाला, स्कूल या हॉस्पिटल में, या यू विल गेट गुड रिस्पेक्ट फ्रॉम पब्लिक। मरकरी 8th एंड 11th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 9th हाउस के अंदर बैठा है। अगर आप अकल्ट साइंस से किसी भी रिसर्च वर्क में अगर एफर्ट करते हो, क्योंकि मंगल वहां पर बैठा, तो आपको 11th हाउस के रिजल्ट डिजायर आपके हाउस ऑफ गेन मिलने से आपका भाग्य 9th हाउस आपका पूरा साथ देगा। जुपिटर आपके 7th हाउस टॉरस राशि में बैठा है, जिसके पास लॉर्डशिप 2nd एंड 5th हाउस की है, तो 2 5 और 7 हाउस का लिंक बन गया। अगर आपकी दशा भुक्ति अंतरा में अगर 11th हाउस या मरकरी के साथ कोई लिंक बन जाता है, तो आपका प्रपोजल मैरिज से रिलेटेड चल रहा है, वो फुलफिल होने के पूरे चांसेस हैं। जॉब करना आपके लिए अच्छा, लेकिन अगर सेम टाइम पर आप किसी पार्टनरशिप के साथ अगर कोई बिजनेस करते हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। शुक्र आपके 7th एंड 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 11th हाउस में बैठे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और इच्छाओं के हाउस में, तो आपको गेन होगा फ्रॉम फीमेल। अगर आप वीनस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक या परफ्यूम, या उससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, मैरिज के बाद आपको फाइनेंशियली गेन और अच्छा होगा। शनि एक्वेरियस में 4th हाउस में 3rd एंड 4th हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड या कोई भी कन्वींस अगर आपने लेना है, तो आप अपनी मदर की सपोर्ट आपको हैप्पीनेस देगी। अगर बात करते हैं राहु की, तो जो 5th हाउस में है, और 5th हाउस ऑफ इंजॉयमेंट का, हाउस ऑफ चिल्ड्रन का, एजुकेशन का, स्टडीज का, राहु वहां बैठकर एजुकेशन में ऑब्स्टेकल, ब्रेक या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। केतु जो आपके 11th हाउस में है, जो डिजायर आप सोच रहे हो फुलफिलमेंट करने के लिए, हो सकता है कि वो डिजायर की फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम हो केतु के कारण, उन चीजों से डिटैच करता है। स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन खासकर अपनी बड़ी सिस्टर के साथ बड़े भाई की बजाय। आगे हम बात करते हैं धनु लगन सजिटेरियस के बारे में, जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास है, और जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 1st एंड 4th हाउस, जो 6th हाउस में है, और आप अपने एनिमीज को बड़ी इजिली डिफीट कर सकते हैं।
हैं, और कोई भी डिफिकल्टी आपके रास्ते में आएगी तो आप उसको ओवरकम करोगे। कोई लिटिगेशन अगर आपके ऊपर चल रही है तो उसमें भी आपको चांसेस हैं जीतने के, और आपके मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। आगे हम बात करते हैं सन की, जो 9th हाउस में लियो साइन में है, जो ये शो करता है कि आपकी प्रोग्रेस इन लाइफ और आप भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते हैं एज कम्पेयर टू योर हार्ड वर्क। मंदिर में जाकर आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, लॉन्ग जर्नी करनी पड़ सकती है फाइनेंशियल गेन के कारण आपको। आगे हम बात करते हैं मून की, जो कि 8th में है और लॉर्डशिप 8th की लेकर 8th हाउस में ही बैठा है, तो मतलब आपका मन कोई रिसर्च एक्टिविटी या ऑकल्ट साइंस में लगेगा जिससे यू फील सेटिस्फाइड। आगे हम बात करते हैं मंगल की, जो 5th एंड 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 7th हाउस में बैठा है, जो आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस शो करता है, क्योंकि पार्टनर के हाउस 7th हाउस से 6th हाउस जो 12th हाउस बनता है। 12th हाउस मतलब पार्टनर के 6th हाउस का लॉर्ड पार्टनर के लगन यानी 7th हाउस में आकर बैठ गया, तो थोड़ी सी डिजीज, कोई ना कोई डिजीज के बारे में शो कर रहा है। आगे हम बात कर रहे हैं मरकरी की, जिसके पास लॉर्डशिप 7th एंड 10th हाउस की है, तो आपके पार्टनर अगर कोई जॉब में है या जॉब से रिलेटेड कुछ अप्लाई किया हुआ है तो उसमें उसको सक्सेस मिलेगी, लेकिन थोड़ी मुश्किलों के कारण, क्योंकि मरकरी इन 8th हाउस और आपका इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में। अगर हम बात करते हैं वीनस, जो 10th हाउस में है, उसमें जिसके पास लॉर्डशिप 6th एंड 11th हाउस की है, अगर आपकी दशा भुक्ति अंतरा में कहीं पर भी शनि के साथ इसकी अटैचमेंट हो गई तो 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल गेन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं शनि की तीसरी घर की लॉर्डशिप लेकर 3rd हाउस में बैठा है, तो 3rd हाउस आपके पराक्रम का है, लेकिन शनि यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। धनु लगन वालों के लिए आपकी सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छा होता है, लेकिन शनि यहाँ बैठकर चिंताओं का कारण बनता है आपके बिहेवियर को लेकर। धनु लगन वालों को इंटरेस्ट म्यूजिक में होता है, लेकिन शनि आपके पराक्रम, आपके करीब आपको एफर्ट ही नहीं करने देता, उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट के लिए, इसलिए आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट कम हो जाता है। आगे हम बात करें राहु की, जो 4th हाउस पाइसिस में है, और जो आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना शो करता है, और आपके घर में एटमोस्फियर नॉट पीसफुल, एंड यहाँ पे राहु आपके 10th हाउस प्रोफेशनल के हाउस को भी देखता है, तो आपको हमेशा इन दोनों जगहों पर कंफ्यूजन रहेगा और यू आर नॉट मेंटली फ्री। आगे हम बात करते हैं केतु की, जो मैंने राहु के बारे में बताया। राहु केतु एक्सिस पर आपका 4th एंड 10th हाउस है, जिसमें कि आपको डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी होम एटमॉस्फेयर में केतु की 10th हाउस में पोजीशन के कारण आपको हमेशा लगेगा कि जो प्रोफेशन आप कर रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं, मैं उससे डिटैच हो जाऊं, कुछ और कर लूं। फाइनेंस को लेकर भी आपको हमेशा डिटैचमेंट रहेगी। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन के बारे में। 2nd हाउस जिसकी लॉर्डशिप शनि के पास है और सैटर्न 2nd हाउस में प्लेस्ड है, ये इंडिकेट करता है कि आप अपने एफर्ट से धन कमाओगे, मेहनत और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, लेकिन आपको थोड़ा सा मनी लॉस हो सकता है आपके एनिमीज के कारण, क्योंकि 6th एनिमीज में मंगल बैठा है और मंगल की 8th एस्पेक्ट आपके लगन हाउस पर है। आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके 8th लॉर्ड होकर 8th हाउस में ही बैठा है, जो आपका अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट शो करता है। मून 7th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 7th हाउस में ही है। कैंसर साइन में अगर आपका मैरिज में कोई प्रपोजल चल रहा है, जो आपके पार्टनर गुड फैमिली से होगा, और मैरिज के बाद आपको अपने प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी। 7th हाउस में मून होने के कारण आप अपने पार्टनर से किसी भी बात को लेकर कंफ्यूजन में रहोगे, जिसका आपका पार्टनर पर बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ के एटमोस्फियर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मार्स के पास लॉर्डशिप 4th एंड 11th हाउस होने के कारण, और वो प्लेस्ड 6th हाउस में है, जिसके कारण अपने एनिमीज को वो बड़ी जल्दी डिफीट कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज में अगर
आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4th एंड 11th का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जेमिनी साइन में मार्स होने के कारण आप अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके एनिमीज ज़्यादा होंगे तो आपकी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियली किसी भी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। बात करते हैं मरकरी की। मरकरी के पास लॉर्डशिप 6th एंड 9th हाउस होने के कारण मरकरी प्लेस्ड 7th हाउस में, जो 6, 7 और 9 हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपकी मैरिटल लाइफ इज नॉट गुड, नॉट हैप्पी इन योर मैरिटल लाइफ, बिकॉज वीनस जो वाइफ का कारक है केतु के साथ बैठने के कारण वो डिटैचमेंट शो करता है। मरकरी मून के साथ बैठकर आपके मन को वेवी बनाता है, और 6th की लॉर्डशिप होने के कारण 7th का से 12th नेगेशन, तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम शो करता है। जुपिटर के पास लॉर्डशिप 12th एंड 3rd हाउस की है। रिलीजियस को लेकर शॉर्ट जर्नी हो सकती है। रिलीजन को लेकर वीनस आपके 9th हाउस में है, जो लॉर्ड है 5th एंड 10th हाउस का, और 5th और 5, 9 और 10 हाउस एक्टिव होने के कारण आप जॉब में या किसी सर्विस में हो तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है अकॉर्डिंग योर प्रोफेशन, क्योंकि 5th हाउस इज 8 फ्रॉम योर 10th एंड 9th इज द नेगेशन ऑफ 10th हाउस। आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को, जो फैमिली के कस्टम हो, उनको फॉलो करेंगे। राहु आपके 3rd हाउस में बैठने के कारण जो आप कोई काम करोगे तो बड़े सिक्योरिटी तरीके से और सेल्फ कॉन्फिडेंस से करेंगे। राहु ब्रदर सिस्टर के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है, तो एक झगड़े का कारण बनती है जिसके कारण आप मेंटली अपसेट हो सकते हो। केतु आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में केतु स्पिरिचुअलिटी प्लेनेट इन भाग्य हाउस, तो भाग्य पर अपने लक पर ज्यादा विश्वास करेंगे एज कम्पेयर टू हार्ड वर्क। लॉन्ग जर्नी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं क्वेरी यानी कि कुंभ राशि के बारे में, कुंभ लगन के बारे में। 12th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है और सैटर्न 1st हाउस में प्लेस्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आप अपने एफर्ट से धन कमाओगे, मेहनत और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, लेकिन आपको थोड़ा सा मनी लॉस हो सकता है आपके एनिमीज के कारण, क्योंकि 5th हाउस में मंगल बैठा है और मंगल की 8th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर है। आगे बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य आपके 7th लॉर्ड होकर 7th हाउस में ही बैठा है, तो आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस करता है। मार्स के पास लॉर्डशिप 3rd एंड 10th हाउस की होने के कारण वो प्लेस्ड है 5th हाउस में, उसमें जिसके कारण अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एजुकेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जेमिनी साइन में मार्स होने के कारण आप अपनी कम्युनिकेशन पर कंट्रोल रखें। बात करते हैं मरकरी की। मरकरी के पास लॉर्डशिप 5th एंड 8th हाउस की होने के कारण मरकरी प्लेस्ड इन 6th हाउस, तो जो 5-6 हाउस एक्टिव हो गए हैं, तो आपकी मैरिटल लाइफ इज नॉट गुड, नॉट हैप्पी इन योर मैरिटल लाइफ, बिकॉज वीनस जो वाइफ का कारक है केतु के साथ बैठने के कारण वो डिटैचमेंट शो करता है। मरकरी मून के साथ 6th हाउस में बैठकर आपका मन को वेवी कर रहा है, और 6th हाउस इज 12th फ्रॉम 7th नेगेशन, जो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करता है। जुपिटर के पास लॉर्डशिप 11th एंड 12th हाउस की है और प्लेस्ड इन 4th हाउस, तो 2, 4, 11 हाउस एक्टिव होने के कारण प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में आपको गेन होगा। राहु आपके 2nd हाउस में बैठने के कारण जो आप कोई काम करोगे तो वो बड़े सिक्योरिटी तरीके से या सेल्फ कॉन्फिडेंस से करेंगे। राहु परिवार के बीच में कंफ्यूजन पैदा करता है और एक झगड़े के कारण बनती है, जो जिससे आप मेंटली अपसेट होंगे। और केतु आपके 8th हाउस में, तो केतु स्पिरिचुअलिटी प्लैनेट है इन अकल्ट हाउस। आगे हम बात करते हैं पाइसिस यानी कि मीन लगन के बारे में। मीन राशि की लॉर्डशिप जुपिटर के पास है और ये 10th हाउस का भी लॉर्ड है, जो 3rd हाउस में प्लेस्ड है। तो आप पूरा एफर्ट करेंगे अपने प्रोफेशन को इनहांस और अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए, क्योंकि राहु प्लेस से 1st हाउस में, तो वो आपको जिद्दी बनाता है। सन जो 6th हाउस में प्लेस्ड है, जिसका एनिमीज के ऊपर बहुत ज्यादा असर होगा। आप उनको इसलिए डिफीट कर पाएंगे अगर आपको कोई वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। आपको सर्वेंट या आपको किसी सबॉर्डिनेट या सर्वेंट के एक्सपेक्टेशन है अगर उनसे, तो दे विल नॉट फुलफिल एज पर योर एक्सपेक्टेशन। मंगल जो आपके 2nd एंड 9th हाउस की लॉर्डशिप लेकर आपके 4th हाउस में बैठे हैं, जो थोड़ी सी फैमिली एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस शो करता है। लेकिन मीन राशि मरकरी की जो 5th हाउस में है और जिसकी 4th एंड 7th की लॉर्डशिप को लेकर, जिसमें थोड़ी सी बच्चों के कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और यू आर इंटेलिजेंट एंड लर्न, और आपकी वाणी में बड़ी मिठास होगी। वीनस जो तीसरे
एंड 8th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 7th हाउस में आपकी वाइफ बड़ी डिवोशनल होगी। वीनस डेबिलिटेटेड इन विर्गो में 7th हाउस में आप थोड़ा सा अपना मोरल कैरेक्टर को मेंटेन रखें। अगर आप अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी मैरिज लाइफ में आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा। बात करते हैं शनि की, जो 11th और 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर 12th हाउस में ही है। आप मनी स्पेंड करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स या गरीबों के लिए या चैरिटी में। केतु आपके 7th हाउस में होने के कारण आपका पार्टनर शॉर्ट टेम्पर होगा, जो आपकी मैरिज लाइफ की डिस्टरबेंस का मेन कारण होगा। इसमें मैंने आपको सभी लग्नों की पोजीशन सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग बताई है, ये सभी के लिए कॉमन है। अगर किसी ने स्पेसिफिक अपने बारे में पूछनी है तो क्योंकि ये जो ट्रांजिट है इसका लिंक बनता है आपके निटल D1 चार्ट के साथ और आपकी प्रेजेंटली दशा भुक्ति और गोचर क्या चल रहा है उससे इसका क्या रिलेशन बनता है। तो अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए नीचे के नंबर्स पर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग आवर चैनल।